अच्छा ये तजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। अच्छा फ़साद अब क्या जी, कहते हैं कि अगर तो फ़साद से ये मुराद ली जाए कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में, कायनात में, ज़मीन में जो एक निज़ाम बनाया है कि इंसान उस निज़ाम के ख़िलाफ़ कर रहा है, तो उसमें कहती हैं कि जी ये भी कर रहा है कि वो हैवानात को कत्ल कर रहा है और वो अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ें चाहे, कभी ज़मीन को नुकसान दे रहा है, कभी माहौल को नुकसान दे रहा है। एक तो फ़साद से ये भी मुराद ली जा सकती है। ठीक है, आगे फरमाया वला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस दरख्त के पास नहीं जाना। तो अब शेख फरमाते हैं अल्लाह ताला ने ये नहीं बताया कि वो दरख्त कौन सा था। अब यहाँ पे तो वैसे आम जनरल जो बात और ना ये हदीस में कोई बात है कि गंदम का दरख्त था कि गंदम खाई तो फलां हो गया। तो शेख फरमा रहे हैं ना अल्लाह ताला ने बताया कौन सा दरख्त था, ना हदीस में आया कि कौन सा दरख्त था, और ना ही ऐसी चीज़ें जो बंदा अपनी गौर अकल से बना सकता है, सोच सके कि ये वाला दरख्त। हाँ, अपनी अकल से ये बताया जनरली कोई दरख्त होगा। अब ये नहीं पता, यहाँ पे डिफाइन नहीं किया कि दरख्त कौन सा था। लेकिन शेख अकबर कहती हैं कि मैं इस लफ्ज़ जो शजरा लफ्ज़ अरबी का, उसकी थोड़ी सी अगर लुग़वी तौर पे देखूँ तो उसकी मैं कोई और शरह भी कर सकता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफ़सीर इब्न अरबी, किताब का नाम है इजाज़ुल बयान फ़ी तर्जुमा अनिल कुरान। सूरह बकरा की आयत नंबर 30 से जो है अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि खलीफ़ा, कि जब तेरे रब ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं तो ज़मीन में खलीफ़ा बना रहा हूँ। क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा, कि या तू ऐसा बंदा इसमें बनाएगा कि जो इसमें फ़साद करेगा और खून बहाएगा। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तो तेरी तस्बीह भी करते हैं और बाकी भी बयान करते हैं। शेख फरमा रहे हैं कि जब अल्लाह ताला ने ये चाहा कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए कि असल मामला क्या है, तो इस अमर रब से इब्तिदा की उसकी, वइज़ क़ाल रब्बुका। ठीक है जनाब, क्योंकि रब जो होता है वो इस्लाह करता है, वो परवरिश करता है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इस आयत को जोड़ा और कहा कि वो इस वजह से भी, वजह ये भी है क्योंकि इस नशत में आप जो नहीं है वो सय्यदुन नास हैं यौमुल क़यामह, क़यामत वाले दिन आप लोगों के सरदार हैं। अच्छा जी, इन्नी जाइलुन, कि मैं बना रहा हूँ, यानी कि खालिकुन व नासिबुन, इसको तख्लीक कर रहा हूँ और इसको मनसब पे बिठा रहा हूँ। सादा लफ्ज़ों में फ़िल अर्ज़ खलीफ़ा, ज़मीन में एक खलीफ़ा तख्लीक भी कर रहा हूँ और उसको ज़मीन की बादशाहत भी दे रहा हूँ, या उसके मनसब पर बिठा रहा हूँ, ज़मीन की हुक्मरानी के मनसब पे। शेख फरमाते हैं इससे ये भी मुराद हो सकती है कि हमसे पहले जो ज़मीन में कौमें मौजूद थीं, हमको उनका खलीफा बनाया गया। जैसे कि हमसे पहले ज़मीन में फ़रिश्ते थे या जन्नात थे, तो ये भी कह सकते हैं कि जन्नात से वो खिलाफत लेके अब इंसानों को दे दी गई है, या फ़रिश्तों से लेके। तो आगे कह रही हैं कि यहाँ पर जो है इस आयत में आदम और उसकी ज़ुर्रिया, आदम और उसकी औलाद, चाहे काफिर है मोमिन है, सारे शामिल हैं इसमें। जब कहा ना कि इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि खलीफ़ा, फ़रिश्तों ने कहा कि अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक, क्या तू इसमें ऐसी मखलूक को लाएगा जो खून बहाएगी, इसमें फ़साद करेगी। हम तेरी तस्बीह कर तो रहे हैं, तेरी तारीफ़ कर तो रहे हैं। शेख फरमाते हैं इससे हमें इशारा मिलता है कि हम जो नहीं है वो फ़रिश्तों के बाद इस ज़मीन पे आए हैं, फ़रिश्तों के बाद हैं। वो फरिश्ते क्या तो रहे थे कि जी हम तेरी तस्बीह भी कर रहे हैं, तेरी तकदीस भी कर रहे हैं, तो क्यों हमें हटा के उस मखलूक को लाना चाहता है कि जो इसमें फसाद फैलाए। फरिश्ते पहले थे तभी कहा ना हाँ, सजदा करो। तो शेख कह रहे हैं कि इससे ये भी इशारा मिलता है कि फ़रिश्तों के ही हम खलीफा हैं, उनके बाद है। खलीफा का मतलब होता है ना बाद, तो फ़रिश्तों से हमें लेके जो नहीं है ये खिलाफत दी गई है। लेकिन उसने कहा कि मैंने इसको अपना खलीफा बनाया। ये नहीं कहा ना मैंने अपना बनाया, सिर्फ इतना कहा है कि फिल ज़मीन में खलीफा बनाया, अपना नहीं कहा। अपना नहीं कहा। हाँ, अच्छा, हम जनरल जो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इसको अपना खलीफा बनाया, जनरल कहते हैं ना, लेकिन इस जगह पे ये मरा, इस जगह पे अपना नहीं है, बस जनरल बात है कि जी मैं ज़मीन में खलीफा बना रहा हूँ। तो शायद कह रहे हैं कि इससे फ़रिश्तों को भी, फ़रिश्तों के जवाब से समझ में आता है कि उनको समझ में आ गया था कि अल्लाह ताला उनसे खिलाफत ले रहा है और किसी और को देने लगा है, तो ये उनसे तभी वो इस तरह की बातें उन्होंने शुरू कर दी। इसीलिए तो शैतान को भी फिर ज़्यादा गुस्सा चढ़ा ना। उसने ये कहा जी कि ये देखो जी ये हमारे मेरे ख्याल में वो समझ रहे होंगे कि हमें मिलनी चाहिए। वो ये जा रहे थे जिन्नात को मिले और ये इंसानों को अभी नया नया बना है। तभी तो उसने वो दिल में ख़ार रख लिया, तेरे जो बंदे होंगे मैं उन्हें। ये वही हिसाब है कि जो हमारे यहाँ जो आजकल चल रहा है, एक कहता है जी मुझे हुकूमत दे, दूसरा कहता है जी नहीं मुझे दे, तो उसने कहा बाहर निकलूंगा तो फिर मैं आप देखना
क्या करता हूँ। हाँ, मैं अब तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, ये साहब वही लग रहा है मुझे। हाँ ना, यही था। अच्छा, कहते हैं जी फरिश्तों ने क्यों कहा कि इंसान इसमें फसाद करेगा और खून बहाएगा। वो कहते हैं जब फरिश्तों ने इंसान की नशत को देखा कि अल्लाह ताला ने उसको मिट्टी से बनाया और किन किन चीज़ों का उसमें मरकब है, तो उनको पता चल गया कि इसके अंदर तो ऐसी तबाहें हैं जो कि एक दूसरे के उलट है, मिजाज ही इनका नहीं मिलता आपस में। मतलब एक मिट्टी है, एक आग है, पानी। आग पानी का किधर मिलता है? आग मिट्टी पानी हवा सब। पानी जो है वो आग को ख़त्म कर देता है, उलट है ना दोनों। हवा भी बीच में कुछ और है, मिट्टी कुछ और है, मिट्टी भी आग को खत्म कर देती है। कहने का पानी मतलब भी हवा, ये चारों चीजें मिलती ही नहीं है आपस में, तो इन जोड़ के जो चीज खत्म किसको करती हैं? सारी तीनों चीजें अगर देखें ना, तीनों चीजें खत्म करती हैं आग को। देखिए मिट्टी भी हवा आग को बढ़ाती है, हवा कभी बढ़ाती है कभी खत्म भी करती है ना, दोनों तरह से। देखिए कम हो तो इतनी हवा अगर देंगे, लेकिन आग उसके साथ ही है, बराबर बराबर दो कर, बंद भी कर सकती है, सुलगा उसको तेज भी करती है। तो कहने का मतलब है कि ये जब उन्होंने देखा कि इसकी तो अपनी चार चीज़ें नहीं मिल रही, तो ये तो फसाद ही करेगा। जिसके अपना मिजाज इस किस्म का हो, जिससे वो तख्लीक हुआ, तो वो उससे सलाह की उम्मीद कैसे की जा सकती है। अच्छा, ये तजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाग। अच्छा, फ़साद अब क्या है जी? कहते हैं कि अगर तो फ़साद से ये मुराद ली जाए कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में, कायनात में, ज़मीन में जो एक निज़ाम बनाया है कि इंसान उस निज़ाम के ख़िलाफ़ कर रहा है, तो उसमें कहती हैं कि जी ये भी कर रहा है कि वो हैवानात को कत्ल कर रहा है और वो अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ें चाहे, कभी ज़मीन को नुकसान दे रहा है, कभी माहौल को नुकसान दे रहा है। एक तो फ़साद से ये भी मुराद ली जा सकती है कि ये अल्लाह ताला के निज़ाम के तो बरखिलाफ़ है, क्योंकि वो हर चीज़ जो नहीं है, वो हर चीज़ अपने हिसाब में उसकी तस्बीह भी कर रही है, तकदीस भी कर रही है, एक तरतीब है इस जगह पे। लेकिन इंसान आता है तो वो फिर अपने हिसाब में करता है ना सब चीज़। इस बारे में एक हदीस लेके आई है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि क्या हम हलाक हो जाएंगे अगर हम में साले लोग भी हों? तो आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि अगर खबीस लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो उसके बाद हम भी हलाक हो जाएंगे, यानी कि खबासत की कसरत हो जाएगी, तो फिर हलाकत सब के लिए, चाहे वो साले है या ताले हैं। यानी वो आटे के साथ गेहूँ भी पिस जाता है फिर। हाँ, क़यामत में लेकिन अलहदा होंगे। ये तो यहाँ पर तो अज़ाब आएगा, आगे दोनों का सिला अलहदा मिलेगा। जो नेक लोगों उसका नेक सिला मिलेगा, जो बुरा है उसको बुरा सिला मिलेगा। ये नहीं है कि आगे भी उनको सबको एक जगह पे खड़ा कर दी जाएगा। लेकिन मारे सारे इकट्ठे ही जाएंगे, मारे बेशक जाए ना, वो आगे जाके तो उनको अलहदा मिलेगा। जो नेक होगा उसको नेककारों की कैटेगरी में जाएगा, जो बात होगा बदकारों की कैटेगरी में जाएगा। वो कहते हैं जी हम तो तेरी तस्बीह करते हैं, तेरी तकदीस करते हैं। शेख ने आगे तस्बीह के बारे में बताया कि उन्होंने तस्बीह का लफ्ज़ कहा, हम्द का नहीं कहा। अल्लाह ताला ने इसके जवाब में कहा कि इन्नी आलमु मा ला तालमून, कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अच्छा, अब ये आगे अस्मा की चूँकि आयत आई है तो शेख उसी तरफ ही जा रहे हैं। ठीक है, आगे व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह ताला ने आदम को तमाम अस्मा सिखाए, फिर वो चीज़ें जिनके अस्मा थे वो फ़रिश्तों के सामने की और उनसे कहा कि इन चीज़ों के आप मुझे नाम बताओ। फ़रिश्तों से कहा अगर तुम सच्चे हो तो उन्होंने कहा कि जी सुबहानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीम हकीम। उन्होंने कहा कि जी हमें इसका कोई इल्म नहीं है, हमें तो उतना ही इल्म है जितना तूने सिखाया है और तू ही अलीम और हकीम है। तो अब ये अस्मा की जो बात आ रही है वो क्या है? शेख फरमाते हैं कि अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, कि अल्लाह ताला ने आदम को तमाम अस्मा सिखाए। कहते हैं कि ये चीज़ों के अस्मा थे, अस्मा अल अशिया। अल्लाह ताला ने अपने अस्मा नहीं सिखाए इस जगह पे। नहीं, कोई चीज़ें थी जिनके नाम से तमाम चीज़ों के अस्मा सिखा दिए ना, इस चीज़ का ये नाम है, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है। कुछ चीज़ें होंगी ना वहाँ पे, यानी आयान अल मुसम्मियात, की उन चीज़ों की जो आयान थी उनके नाम सिखाए। बितिल अस्मा फ़ी हज़रा मिनल हज़रात वजूदिया, के हज़रात वजूदी में इन आयान के ये अस्मा हैं। अभी चीज़ें तो सारी बात है, वो कुछ थी कुछ नहीं थी, उनकी आयान को ज़ाहिर किया ना। लेकिन कहते हैं कि हमें ये नहीं बताया कि ये कौन सी हज़रत थी। अच्छा, वो जो चीज़ें थी, उन शेख कह रहे हैं कि हमें उन चीज़ों के बारे में ये नहीं पता कि आया वो चीज़ें मौजूद थी या मौजूद ना थी, या तो ख़यालाती तौर पे आयान थी उनकी, आयान थी सिर्फ। हाँ, क्योंकि अभी ये इसमें वाज़े नहीं हो रहा कि क्या थी, और फरिश्तों के जवाब से भी ये वाज़े नहीं हो रहा, क्योंकि उनके सामने तो वो चीज़ें कर दी गई ना। कि यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाता है सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका, तो ये नहीं कहा कि अरज़हा अलल मलाइका। तो ये हम और हा की भी शेख को ज़मीर से फ़र्क लेके आए हैं कि हम बिऊनी बिअस्माइ हाउला, कि आप मुझे इनके नाम बताओ। तो फरिश्तों ने कहा कि सुबहानका, कि तू पाक है, कि तुझसे तो कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। ला इल्म लना, हमें इल्म नहीं है अलबत्ता, इल्ला मा अल्लमतना, मगर जो तूने बताया, इन्नका अंतल अलीम, कि तू ही हर चीज़ का इल्म रखता है और हकीम भी है। अच्छा, उसके बाद आगे फरिश्तों से कहा, फरिश्तों कह रहा हूँ आदम से कहा
काल या आदम अम्बिहुम बिअस्माइहिम, कि ए आदम अब तू इनको इनके नाम बता। पहले तो फरिश्तों से कहा ना कि इनको बता, यानी कि इनके नाम बता। काल या आदम अम्बिहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अम्बाहुम बिअस्माइहिम काल अलम अकुल लकुम इन्नी आलमु गैबस समावाति वल अर्दि व आलमु मा तुब्दून व मा कुंतुम तक्तमून। कि आदम से कहा कि तुम इनको अब इनके नाम बताओ। जब वो आदम ने नाम बताए तो फरिश्तों से कहा या जनरली कहा कि क्या मैं नहीं जानता, क्या मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि मैं ज़मीन और आसमान के गैब को जानता हूँ, मैं वो भी जानता हूँ कि जो तुम ज़ाहिर करते हो और वो भी जानता हूँ कि जो तुम छुपाते हो। यानी फ़रिश्तों से फिर ये कहा वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू li आदम, जब हमने फ़रिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, फसजदू इल्ला इब्लीस, सब ने सजदा किया मगर इब्लीस, अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन, उसने इनकार किया, तकब्बुर किया और वो काफिरों में से था। तो फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो इब्लीस ने तकब्बुर किया, हसद किया, जुल्म किया, और वो उसने कहा कि जी नहीं। उसने देखा कि मैं जिस अंसर से पैदा हुआ हूँ वो अंसर, और आदम जिस अंसर से पैदा हुआ है मेरा अंसर आदम के अंसर से ज़्यादा गालिब है। ये मट्टी से पैदा हुआ है, ये कम शर्फ वाला है, मैं आग से पैदा हुआ हूँ, आग उससे बेहतर है। इस वजह से उसने तकब्बुर किया। जहाँ तक उसके इनकार की बात है तो शेख फरमाते हैं कि ये उसकी नशत की तरफ लौटता है, और कहते हैं कि जी अगर फरिश्तों को हुक्म था तो इब्लीस को हुक्म क्यों हुआ। तो कहते हैं कि ये इब्लीस को हुक्म इस वजह से है कि इस आयत में अबा का जिक्र है कि उसने तकब्बुर किया। इसका मतलब है कि उसको हुक्म था तो तभी उसने इनकार किया ना। तो वो फरिश्तों हो और उसको सबको यानी कि हुक्म था, नाम तो सिर्फ फरिश्तों का ही आया, फरिश्तों का ही आया, लेकिन उसमें वो भी शामिल है क्योंकि अबा से पता चल रहा है कि अगर अबा का लफ्ज़ ना आता तो उसका मतलब है कि इनकार फिर फरिश्ते जो थे वो जिन्नों से ज़्यादा मतलब शर्फ वाले हैं ना। जिन से शर्फ आया तो उसका मतलब अगर फरिश्तों को आया तो फिर जिन्नों को भी है। अच्छा, कहते हैं ये सजदा जो था इसको हम उस तरह का सजदा भी करार दे सकते हैं कि जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसके भाइयों ने किया था, यानी कि जो सलाम का सजदा होता है, इबादत ताज़ीम का सजदा, ताज़ीमी जिसको कहते हैं, इबादत का सजदा नहीं था। तो कहते हैं इस बारे में हदीस भी है कि एक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जी अगर मैं किसी को कहता कि वो किसी को सजदा करे तो मैं औरत को कहता कि अपने खावंद को सजदा करे, लेकिन ये ताज़ीमी सजदा है, दूसरा वाला नहीं है। तो कहते हैं ये तो हमने देखा है कि जी अजमी लोगों में देखा है कि वो जाते हैं तो किसी के आगे अपना सर भी झुकाते हैं, ये तो नॉर्मल बात है, क्योंकि ये मतलब वो चीज़ नहीं है, वो सजदा नहीं है जो इबादत वाला सजदा है। तो कहते हैं कि वो सजदा जो है वो मकरूह है, मुहर्रम है, जो इबादत वाला सजदा है कि जो अल्लाह ताला ने कहा है कि गैर अल्लाह को सजदा नहीं करना, वो अपनी ज़ात से उसका नफ़ी है, यानी कि वो नहीं करना। वकान मिनल काफिरीन के बारे में कहते हैं जी, कहते हैं कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर तो कहा है कि जी वो काफिरीन में से था, काफिरों में से था, लेकिन एक और आयत में कहते हैं वकान मिनल जिन्न फफसक अन अम्र रब्बी, कि वो जिन्नों में से था और उसने अपने रब से हुक्म से निकल गया। फासिक का जिस तरह हमने पहले बताया था कि वो निकल गया, तो उस वजह से उसको काफिर भी करार दिया, क्योंकि जो अपने रब के हुक्म से निकल जाता है तो बेसिकली वो काफिर हो जाता है। तो बस यहाँ पर यही मुख्तसर सी बात की है। अगली आयत भी देख लें, उसके बाद ख़त्म करें। आखिरी आयत है, वकुलना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह व कुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा व ला तक़रबा हाज़िही शजरा फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन। हमने कहा कि ऐ आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में जाओ, ठहरो, रहो, जहाँ से मर्ज़ी खाओ, लेकिन इस दरख्त के पास नहीं जाना, नहीं तो तुम ज़ालिमों में से हो जाओगे। शेख फरमाते हैं कि हज़रत आदम की बीवी से मुराद हव्वा है और जन्नत से मुराद वो जगह है जहाँ पर वो थे, ठीक है, और भी अंत से मुराद यही है कि वो उन्हीं की बीवी थी। जन्नत में अलिफ और लाम के लिहाज से जन्नत आई है कि अल जन्ना आई है तो अलिफ और लाम से है, तो शेख फरमाते हैं इससे मुराद तमाम जन्नतें भी हो सकती हैं और कोई ख़ास जन्नत भी, कोई एक जन्नत भी हो सकती है, मतलब इसमें अल जो लगता है वो तो ख़ास करने के लिए लगता है ना। तो आगे फरमाया कि जी जहाँ इसमें इस जन्नत में जहाँ रहना चाहते हो रहो, हाई सुशे तुम जिधर मर्ज़ी और जिधर मर्ज़ी से खाओ, वकुला मिन्हा रगदन, जिधर मर्ज़ी से खाओ, यानी कि कोई छूट थी, हाँ याशी करो, सादा लफ्ज़ जहाँ से मर्ज़ी खाओ पियो, ठीक है। आगे फरमाया वला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस दरख्त के पास नहीं जाना। और कहते हैं कि ये इशारा किया, हाज़िही जो नहीं है इशारा है, कहते हैं इशारा ये है कि वो किसी जिन्स की एक तायीन कर दी कि इसके पास नहीं जाना। तो अब शेख फरमाते हैं अल्लाह ताला ने ये नहीं बताया कि वो दरख्त कौन सा था। अब यहाँ पे तो वैसे आम जनरल जो बात और ना ये हदीस में कोई बात है गंदम का दरख्त था कि गंदम खाई तो फलां हो गया, तो
शेख फरमारी ना अल्लाह ताला ने बताया कौन सा दरख्त था, ना हदीस में आया कि कौन सा दरख्त था, और ना ही ऐसी चीज़ें जो बंदा अपनी गौर अकल से बना सकता है, सोच सके कि ये वाला दरख्त। हाँ, अपनी अकल से ये बताया जनरली कोई दरख्त होगा, अब ये नहीं पता, यहाँ पे डिफाइन नहीं किया कि दरख्त कौन सा था। लेकिन शेख अकबर कहती हैं कि मैं इस लफ्ज़ जो शजरा लफ्ज़ अरबी का, उसकी थोड़ी सी अगर लुग़वी तौर पे देखूँ तो उसकी मैं कोई और शरह भी कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ किया, उन्होंने कहा कि जी शजरा जो नहीं है मुश्तक़ है मिन तशाजुर ले तदाखुल अगसान वबाद, के शजरा जो होता है दरख्त उसको कहते हैं कि जिसकी शाखें जो होती हैं एक शाख दूसरी शाख के अंदर घुसी होती है, तो ये तशाजर अरबी का जो लफ्ज़ है इसमें से निकला है शजरा, ठीक है। तो तशाजर का मतलब एक ये भी होता है कि झगड़ा करना, कि एक बात ये कर रहा है दूसरी बात वो कर रहा है, आपस में एक दूसरे की बातें जो नहीं है वो जा रही हैं, मुतशाजरीन उनको कहते हैं, कि एक का कलाम दूसरे के कलाम के अंदर घुस रहा है। कहते हैं हो सकता है कि जन्नत में इस तरह का कोई दरख्त ना हो, रुब्बमा अन्नहु मा फिल जन्नत शजरतुन अला हाज़ी सिवा इल्ला हाज़ी, का हो सकता है कि जन्नत में सिर्फ ये एक ही दरख्त हो कोई, कि जिसकी शाखें इस तरह से आपस में अंदर घुसी हों, गुल घुसी मिसी हों जिस तरह कह लें। वो कहते हैं कि जन्नत के जो बाकी सारे दरख्त हैं उनकी शाखें आपस में एक दूसरे के अंदर नहीं घुसी हुई। अब ये शेख ने एक जगह पे बात की है, कहते हैं कि इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में जन्नत के समरात का जिक्र किया है कि उनकी शाखें जो नहीं है वो बड़ी मोतदिल हैं, गड मड नहीं है, सादा लफ्ज़ों में यानी क्लियर नज़र आ रहे हैं, ये नहीं उनकी शाखें जो नहीं है, शाखें सारी प्रॉपर फैल रही हैं, ये है ना इसकी आँखें आगे पीछे अंदर घुसी हुई हैं आपस में एक दूसरे से। हाँ, बाकी शाखें एतदाल पे हैं, इस्तकामत पे हैं। कहते हैं कि इसका जिक्र अल्लाह ताला ने दोज़ख में किया कि हाँ शजरतुन तखरुजु फी अस्लिन जहीम, कि ये वो दरख्त है कि जो जहीम या दोज़ख की असल से निकलता है। और जहन्नम के बारे में तो वैसे ही पता है कि वो मलून दरख्त है, और जहन्नम तो वैसे ही वहाँ पर तो झगड़े का घर है, हर बंदा उसमें झगड़ा कर रहा होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना ज़ालिका लहक़्क़ुन तख़ासुमु अहलिन नार, कि अहले दोज़ख का झगड़ा करना हक़ है। तो अल्लाह ताला ने जो है ना उनको झगड़ालू करार दिया, ये भी मशाजरा से है जो कि शजरा से मिलता जुलता है। फिर आगे जिक्र किया कि जी वो पहली जमात दूसरी को ये कहेगी, दूसरी जमात पहली को ये कहेगी, वो भी जो सारी बातें वो इसी तरह की हैं। और जो कमज़ोर होंगे वो जो कमज़ोर होंगे माशरे में, वो जो ताकतवरों से ये कहेंगे, जो ताकतवर होंगे वो कमज़ोरों से, मतलब उनका जो झगड़े जो चलते रहेंगे जन्नत में। तो शेख ने बस इधर इशारा किया कि हो सकता है कि ये जहन्नम से दरख्त निकला हो और जन्नत तक पहुँच गया हो, और जन्नत का असली दरख्त ना हो, तो इसी वजह से अल्लाह ताला ने मना किया कि इस दरख्त से आपने निकाला। उस मुझे जो थोड़ी कुछ मतलब उनका जो इसमें चीज़ समझ आई है ना, वो ये सारे जो झगड़े दुनिया के अंदर चल रहे हैं ना, उन्होंने कहा था कि क्योंकि औलाद होने की चलनी थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, अगर तुम उसमें से खाओगे तो ये सारी चीज़ें तुम्हारी औलाद के अंदर भी ट्रांसफ़र होकर दुनिया के अंदर वो सारी चलेंगी। तो अब अभी अगर देखा जाए, क्योंकि उन्होंने उसमें से खाया तो फिर अल्लाह ताला ने उनको नहीं, लेकिन शेख कह रहे हैं वो दरख्त जन्नत का नहीं है, असल पॉइंट ये है। मैं वही कह रहा हूँ ना, देखो जो वो काम वो वाला दरख्त जन्नत का नहीं है, बाद इन्हें तो माफ़ी हो गई, लेकिन वो चीज़ तो चली ना, खा तो लिया था, हाँ, खा लिया था, उसके असरात बॉडी में आ गए, बॉडी में आए तो वो असरात तो फिर नस्लों में चलने तो खैर थे ही, तभी दुनिया बननी थी। मैं वही कह रहा हूँ, अल्लाह ताला ने इस कायनात को भी तो चलाना था ना, इस कायनात का इंतज़ाम चलाने के लिए भी अल्लाह ताला ने ये एक पूरा समझ लें एक स्टेज तैयार था, उस स्टेज के मुताबिक प्रॉपर। लेकिन शेख ने यहाँ पर बात वाज़ेह कर दी है कि ये दरख्त जन्नत का नहीं था, जहन्नम का था। जहन्नम का दरख्त था, वो ऊंचा उधर पहुंच गया, उसकी शाखें हो सकता है आगे आ गई हुई, जो भी हो जन्नत तक पहुंच गई हो, तो ये कह सकते हैं, लेकिन उसका ओरिजिनल दरख्त नहीं। उसमें से आगे इससे आगे इस असल में यहाँ पे जो शेख की बात करने का जो मकसद था वो यही था, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस की है ना, वो यही था कि वो जो दरख्त निकला दोज़ख से, वो उसकी शाखें ऊपर आई, तो कहा कि इसके पास ना जाना। हाँ, पास ना जाना, खाना तो था ही दूर। पास ना जाने से मुराद, खाना तो दूर की बात है, इसके पास ना जाना, पास ना जाने की खाली पास ना जाने से मुराद यही थी कि इसकी तरफ ना जाना, इसकी तरफ मतलब अपना ध्यान ना करना, इस तरह की जो चीज़ें होंगी बाकी वो तुम्हें इस यहाँ तक पहुँचाएंगी जहाँ से ये निकला हुआ है। अब वो कहाँ का था, जैसी बात है, वो दोज़ख में से बाहर आया हुआ है, उसकी शाखें वहाँ पे, तो बंदे ने फिर वहीं पे जाना है। अगर वहाँ से वो फल खाएगा उसका, तो फिर वो भी उसी जगह पे जाएगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खा लिया, अल्लाह ताला ने उनको जन्नत से निकाल दिया, कितना अर्सा वो दुनिया में रहे, दुनिया में रहने के बाद फिर माफ़ी तलाफ़ी हुई, फिर उसके बाद गए, लेकिन वो जब खा चुके तो उसके असरात बॉडी के अंदर आ गए, तो वो हमारे दुनिया के अंदर देखें जो झगड़े फसाद ये वो जो चीज़ें चल रही हैं, ये उसी का ही खाने का तो जिक्र ही नहीं है ना, खाया तभी फिर बाहर निकाला ना, पास तो नहीं गए, फिर खाने का तो अभी तक जिक्र ही नहीं है, खाली इतना ही है कि इसके पास जाना भी, तो हम आयत पढ़ेंगे ना आगे क्या है। अच्छा जी,
शेख फरमाते हैं कि हम एक तो हमारी गर्ज ये थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा जितना भी जिस जगह भी आया तमाम कुरान में एक ही जगह पे बयान कर दें ताकि वो चीज़ें वाज़ेह हो जाएं लोगों को। लेकिन फिर कहते हैं कि जब हमने देखा कि अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया तो अदब का तकाजा यही है कि जो अल्लाह ताला ने जिस तरह से बयान किया है उसी तरह से छोटा मोटा लेके आगे चलें। तो इस वजह से भी हम भी इत्तबा करते हैं और इब्तिदा नहीं करते, यानी कि बिदत नहीं करते और उसकी इत्तबा ही करते हैं। तो बस जितनी आयत आई है मैं उतना ही जिक्र करूँगा और आगे चलूँगा।